अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद। मैं आज आपके सामने हम टीवी के टॉप ट्रेंडिंग ड्रामे इश्क मुर्शिद की एपिसोड 22 का रिव्यू लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा कि इस एपिसोड में दिखाया गया है कि महरीन शामिर को मिलने के लिए बुलाती है और महरीन के सामने से फजल बख्श और शिब्रा वाले ड्रामे का पर्दा पहले ही उठ चुका है। इसलिए अब वो सीधा इससे कहती है कि अगर शिब्रा तुम्हारी ना हुई तो तुम मेरे हो जाओगे, और साथ में ज़ुबैदा बेगम की कसम भी लेती है, क्योंकि वो जानती है कि शामिर अपनी माँ की मौत के बावजूद भी उनकी झूठी कसम नहीं खा सकता। और महरीन जो कि एक मक्कार चालाक लड़की है, लिहाजा इसके दिमाग में वो सब प्लान मौजूद होगा जिसके ज़रिए फजल बख्श और शिब्रा को एक ना होने देने का हर हरबा इस्तेमाल करेगी। इस एपिसोड में फाइनली सुकैना की शादी का दिन भी आ गया, जिसका सारा क्रेडिट फजल बख्श को ही जाता है। शादी की तमाम तर रौनकों और खुशियों के बावजूद सलमान साहब कुछ परेशान और उलझे हुए थे, जिसकी असल वजह ये थी कि इन्हें शिब्रा और फजल बख्श के रिलेशनशिप का कुछ अंदाज़ा हो चुका था। इस शादी में वो लड़का भी मौजूद था जिसका रिश्ता सलमान साहब ने शिब्रा के साथ तय किया था। बस यहाँ डायरेक्टर और राइटर ने एक गलती कर दी कि फजल बख्श और फरहाद का तारुफ ऐसे करवाया कि जैसे वो लोग पहली बार एक दूसरे को देख रहे हों। हालांकि जब फरहाद अपनी बहन के साथ रिश्ता लेकर आया था तो फजल बख्श और उसकी मुलाकात हुई थी, और फजल बख्श ने खुद को माई सेल्फ फजल बख्श कहकर तारुफ भी करवाया था। इस पूरी शादी में शिब्रा और फजल बख्श की आंखें बस एक दूसरे को ही देख रही होती हैं। लिहाजा मौका मिलने पर जब फजल बख्श और शिब्रा बातें कर रहे होते हैं और फिर शिब्रा के जाने के बाद जब फजल बख्श पीछे मुड़कर देखता है तो सलमान साहब पीछे खड़े होते हैं और गुस्से से उनकी बहुत बुरी हालत होती है। वो कुछ भी सोचे समझे बगैर फजल बख्श के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर देते हैं और उसको गिरबान से पकड़ते हैं। इश्क मुर्शिद की तमाम ही नाजरीन को फजल बख्श के मुंह पर पड़ने वाले इस थप्पड़ ने काफ़ी उदास किया है। और फिर आखिरकार सुकैना की रुखसती के बाद सलमान साहब के घर से फजल बख्श की रुखसती का भी वक्त आ जाता है। सलमान साहब फजल बख्श का सामान उठाकर कमरे से बाहर फेंक देते हैं और फजल बख्श को जलील करके अपने घर से निकाल देते हैं और फजल बख्श की एक बात भी नहीं सुन। फजल बख्श के जाने पर शिब्रा की मां को बहुत उदास दिखाया गया है, लेकिन इतनी बड़ी बात होने पर भी शिब्रा का कहीं अता पता नहीं था। कम से कम फजल बख्श को जाता देखकर शिब्रा के चेहरे पर जो दुख और तकलीफ के तासुरात आते वो दिखाना तो बनता ही था। तो नाजरीन, ये था इश्क मुर्शिद की एपिसोड 21 का रिव्यू। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बस चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर ही दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक और शेयर कीजिए, और मैं आपके सामने इस तरह की और रिव्यूज़ वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहूँगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।